हाय गाइस, वेलकम टू एडु सॉल्यूशन ओवरसीज। गाइस, आज का वीडियो जर्मनी के बारे में है और साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई जर्मन स्टूडेंट वीजा विद डॉक्यूमेंटेशन। साथ ही साथ कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती हैं टेस्ट एस की और एपीएस की। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मन वीज़ा जब हम फाइल करते हैं और जब हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन लगाते हैं तो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती है, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। ये क्राइटेरियाज बहुत ही माइन्यूट हैं, तो इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जर्मनी ऑलरेडी अपने आईटी इंडस्ट्री के लिए, मैकेनिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर पब्लिक और पेड माने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों ही हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज हैं। तो गाइज, आप जैसे भी चाहें किसी भी यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं फर्दर डिटेल्स अबाउट जर्मनी। गाइस, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आपकी 10th की, 12th की और बैचलर्स, माने अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 10th और 12th की, और मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 10th 12th एंड बैचलर्स की मार्कशीट्स आपको चाहिए होती हैं। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। टोफेल, आइल्स जो भी आपने दिया है उसका स्कोर, एंड जीआरई स्कोर, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज की कभी कभी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपका अपडेटेड रिज्यूमे चाहिए होता है। एसओपी मैंने ऑलरेडी आपको अभी अभी बताया। एंड अगर आपने कोई जर्मन लैंग्वेज सीखी है, A1, B1, B2, कोई भी लेवल आपने किया है और उसका कोई सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप प्रोवाइड जरूर करवाएं। और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी है तो वो भी आप मेंशन जरूर करें। गाइस, फिनेंशियल्स जो प्रूफ हैं वो जर्मनी के अंदर किस तरह से रहता है, फिनेंशियल्स कैसे आपको दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट ट्यूशन फीस पे करना होता है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं। तो वीजा फाइल करने से पहले आपको 1 साल का ट्यूशन फी जो है वो जर्मनी में डिपॉजिट कराना होता है, और साथ ही साथ आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी अभी थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया है, तो जो ब्लॉक अकाउंट है वो भी आपको रेडी रखना होता है। वो है आपका 11,208, 11,208 यूरोज। ये ब्लॉक्ड अकाउंट है जर्मनी के अंदर। ब्लॉक्ड अकाउंट ही चलता है, एज सच कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि आईटीआर वगैरह कुछ नहीं चाहिए होती है। मेन चीज है जो एम्बेसी को चाहिए वो है आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, ताकि एम्बेसी सेफ हो जाए कि बच्चे के पास प्रॉपर फंड्स हैं वहां जाकर के अपने आप को सस्टेन करने के लिए। गाइस, ब्लॉक्ड अकाउंट एक एक सिक्योरिटी अकाउंट है जो जर्मन एम्बेसी चाहती है बच्चा भी सिक्योर रहे और एम्बेसी जर्मन भी सिक्योर रहे कि बच्चा यहाँ पर आ गया है, अब वो सिर्फ स्टडीज के लिए आया है, तो और कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं डाला जाए, उसके पास सफिशिएंट फंड है कि वो बिना प्रेशर के अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ले। तो गाइज, ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब ये है कि 934 यूरोज पर मंथ 12 मंथ्स तक का एक कंबाइंड अमाउंट है जो मिलकर के बनता है 11,208। ठीक है। अब ये जो 934 यूरोज है ये पर मंथ स्टूडेंट्स को उस ब्लॉक अकाउंट में से आपको एक तरीके की इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता चला जाता है। ठीक है। और इस ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस की हमें और रिक्वायरमेंट रहती है। तो मिनिमम 30,000 जो है यूरोज का कवरेज का आपको ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना मस्ट होता है। तो वीजा प्रोसेस करने के लिए दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो कि आपको शो करना होगा 11,208 यूरोज का, और एक हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 30,000 कवरेज का होना चाहिए। गाइस, अब एपीएस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले गाइस, एपीएस इज एन एकेडमिक एवोल्यूशन ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसी के एवोल्यूशन को बोलते हैं एपीएस। तो ये एपीएस सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आपके मतलब इवैल्यूएशन हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। और गाइस, ये जो प्रोसेस है एपीएस का ये बहुत लंबा है,
3 से 4 महीने इसके अंदर लग जाते हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं उन सभी को हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 6 महीना पहले ही अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ताकि एपीएस की वजह से आपका डिले ना होने पाए। ठीक है, तो ये एपीएस के बारे में मैंने आपको बताया। तो दूसरा ये है कि एपीएस जो है ये यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। मतलब अप्लाई आपको एपीएस जो है वो मैंडेटरी है, चाहे आप यूजी के लिए जाओ या पीजी के लिए जाओ। एपीएस माने आपके डॉक्यूमेंट्स का इवैल्यूएशन करवाना आपको मस्ट है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। और गाइस ये जो फीस है एपीएस की ये 18,000 है, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। गाइस एक टेस्ट एएसबी है जो कि बैचलर्स के लिए मैंडेटरी है, मास्टर्स के लिए नहीं। ये एक टेस्ट होता है जिसकी फीस होती है 150 यूरोस। टेस्ट एस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, किस तरीके का एग्जाम होता है, कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब डिटेल जानने के लिए आप एडू सॉल्यूशन ओवरसीज की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करे, ताकि ये एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाए। गाइस अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो वीजा एप्लीकेशन के साथ में जाते हैं, जैसे कि आपका वैलिड पासपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म, और एक कॉपी आपके पासपोर्ट की डेटा पेज की पूरी होनी चाहिए, 3 पासपोर्ट पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू बायोमेट्रिक स्पेसिफिकेशंस, और आपका कवर लेटर होना चाहिए एंड जिसमें कि पूरा पर्पस है कि आप क्यों जा रहे हैं और ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम जर्मन यूनिवर्सिटी, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के थ्रू मिल जाता है, एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ स्टडी फी इफ एप्लीकेबल। तो वो सारी चीज़ें आपको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ खास नहीं है, मेन पासपोर्ट से रिलेटेड है, और हार्डली आपको एक कवर लेटर देना होता है और प्रूफ ऑफ पेमेंट देना होता है विच इज मैंडेटरी। तो ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ध्यान रखने हैं और आपको शो करने हैं। इसके अलावा गाइस आइल्स और टोफेल का जो भी आपके पास प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है वो आपको उसमें अटैच करना होता है। कोई अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो कि अलग से स्पोर्ट्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो वो जरूर मेंशन करें। आपके ब्लॉक्ड अकाउंट को आपको शो करना है प्रॉपर तरीके से, और 30,000 यूरोस का कवरेज का हेल्थ इंश्योरेंस मैंने अभी आपको बताया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका सक्सेसफुल वीजा आए और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो एक तरीके से हमने आपको बता दी है। सो गाइज थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो था ये आपके नॉलेज के लिए था, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, टेस्ट एस से रिलेटेड, एपीएस से रिलेटेड। बट गाइज इतना इजी नहीं होता है कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए प्रोसेस करना, स्पेशली जर्मनी, क्योंकि छोटे छोटे ऐसी बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाती हैं। डेफिनेटली इन सब चीज़ों में आप ना पड़े और परेशान ना हो, आपको ये हर्डल्स ना आए, इसीलिए हम आपकी सर्विसेज के लिए हैं। जर्मनी में अगर आपको जाना है तो आप चाहे तो ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, ताकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कोर्स प्रोग्राम्स हैं, एज पर योर प्रोफाइल उसमें हम आपको हेल्प करें, आगे एप्लीकेशन में आपको सपोर्ट करें। और गाइज फ्री काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती, अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने देख लिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पता चल गए हैं, बट इट्स नॉट सो इजी, तो जिनको एक्सपीरियंस है उनके थ्रू जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से कनेक्ट करें ताकि हम आपको ऑफर लेटर से लेकर वीजा तक का टेस्ट वगैरह हर चीज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडलाइन आपको दे सके। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।